अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए वर्ल्ड न्यूज की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सीरिया और साउथ लेबनान में कार्रवाई के बाद इसराइल ने अपनी सिक्योरिटी सख्त होने का किया दावा। आयतुल्लाह खामनाई ने कहा, हिजबुल्लाह के खात्मे का सोचने वाला इसराइल खुद मिट जाएगा। गजा की तबाही के बावजूद इसराइली इलाके पर मुकम्मल कंट्रोल कायम करने में बुरी तरह नाकाम। आमने सामने की लड़ाई में फलस्तीनी जंगजुओं ने मजीद कई इसराइली फौजियों को मौत के घाट उतारा। सीरिया में बशर अल असद हुकूमत का तख्ता उलटने वाले बागियों के चीफ अहमद अल-शुरा ने किया ऐलान। कहा, सीरिया अफगानिस्तान नहीं और न ही तहरीर अश-शाम दहशतगर्द ग्रुप। सीरिया पर आयद पाबंदियां उठाने का किया मुतालबा। मुंबई में हुए दर्दनाक बोट एक्सीडेंट में नेवी ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज। इंडिया गेट के पास हुए हादसे में 13 लोगों की हुई थी मौत। चार सालों से जेल में कैद जेएनयू के साबिक स्टूडेंट उमर खालिद को मिली अबूरी जमानत। सोशल मीडिया का इस्तेमाल न करने की हिदायत, 3 जनवरी को करना होगा सरेंडर। और अमित शाह पर बाबा साहब अंबेडकर की तौहीन का इल्जाम लगाते हुए अपोजिशन का हल्ला बोल। पार्लियामेंट में दिखा जबरदस्त एहतजाज। बीजेपी एमपीज के साथ हुआ टकराव। राहुल और प्रियंका का दिखा नया अवतार। ये थे हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। साउथ लेबनान में किए गए मुतादिद हमलों में इसराइल ने हिजबुल्लाह के करीब करीब तमाम आला ओहदेदारों को शहीद कर दिया और दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह को खत्म कर दिया है। इसके अलावा इसराइल ने बयान दिया है कि सीरिया में किए गए फिजाई हमलों से इसराइल के तहफ्फुज़ में मदद मिली है। इसराइल के इसी बयान पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का कहना है कि शाम में किए गए इक़दामात से सियोनी हुकूमत को मज़ाहमत खत्म होने की गलत फहमी हो गई है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह खामनाई ने कहा कि हिजबुल्लाह के खात्मे का सोचने वाला इसराइल खुद मिट जाएगा। उधर गजा में बड़ी तबाही के बावजूद इसराइली फौज इलाके पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने में नाकाम साबित हो रही है। इसराइली फौज पर फलस्तीनी जंगजुओं की जानिब से हलाकत ख़ेज़ हमले जारी हैं। एक दिन कबल ही अल-क़स्साम ब्रिगेड के लड़ाकों ने गजा में मुतादिद सियोनी फौजियों को मौत के घाट उतार दिया, जबकि हमले में कई सियोनी फौजी जख्मी भी हुए हैं। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स की तरफ से काबिज फौज के खिलाफ गजा में भरपूर मज़ाहमती कार्रवाइयां करके दुश्मन को भारी जानी और माली नुकसान से दो चार किया जा रहा है। जंगजुओं ने गजा की पट्टी के मुतादिद इलाकों में घुसने वाली सियोनी फौजों का मुकाबला जारी रखा है, जिसके नतीजे में अब तक दुश्मन के सैकड़ों अफसर और फौजी हलाक हो चुके हैं। सैकड़ों गाड़ियों की मुकम्मल या जुज़वी तबाही के अलावा दसियों हजार फौजी जख्मी हुए हैं। इसराइल के कई शहरों में मौजूदा नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ अवामी एहतजाज का सिलसिला जारी है। अब तेल अवीव में 200 स्कूलों के स्टूडेंट्स सड़कों पर निकल आए। उन्होंने कैदियों के तबादले के लिए हमास के साथ समझौता करने का मुतालबा किया। हाल ही में हजारों सिहोनियों ने एक बार फिर हमास के साथ कैदियों के तबादले का समझौता करने की हिमायत में मुजाहरा किया था। उन्होंने इस सिलसिले में सुस्ती से काम लेने की बिना पर सिहोनी वजीर आजम नेतन्याहू के खिलाफ नारे भी लगाए। इसराइली अवाम में नेतन्याहू और उसकी इंतहा पसंद काबीना के खिलाफ शदीद गुस्सा पाया जाता है। सीरिया में बशर अल असद हुकूमत का तख्ता उलटने वाले बागियों के सरबराह मोहम्मद जुलानी या अहमद अल-शुरा ने ऐलान किया है कि मुल्क जंग से थक चुका है और उसे अपने पड़ोसियों या मगरब के लिए खतरा नहीं समझा जाना चाहिए। दमिश्क में बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने सीरिया पर आयद पाबंदियां उठाने का मुतालबा किया। तहरीर अश-शाम महाज के सरबराह अहमद अल-शुरा ने शाम में बशर अल असद के खिलाफ 2 हफ्ते पहले अचानक खौफनाक हमला किया, जिसके बाद पूरा शाम बागियों के कंट्रोल में आ गया। उन्होंने असद खानदान की बरसों पर मुहित हुकूमत का तख्ता उलट दिया और साबिक ईरान नवाज शामी सदर को फरार के बाद रूस में पनाह लेनी पड़ी। अहमद अल-शुरा ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन की दर्जाबंदी के मुताबिक हैयत तहरीर अश-शाम को दहशतगर्द तंजीमों की लिस्ट से निकालना जरूरी है। अल-शुरा ने इस बात पर भी जोर दिया कि तहरीर अश-शाम दहशतगर्द ग्रुप नहीं है। सीरिया की बदनाम ज़बाना सैयदना या जेल के दौरे पर आए अक़वाम मुत्तहिदा के वफद को एक नौजवान शामी लड़की ने भागने पर मजबूर कर दिया।
अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे गेर पेटरसन ने गुज़िश्ता दिनों दमिश्क में सैयद नाया जेल का दौरा किया, जहां अपने गुमशुदा भाई और 2 कज़िनों को तलाश करने वाली लड़की ने गेर पेटरसन के सामने अपनी दिल की भड़ास निकाल दी। लड़की ने गेर पेटरसन को जूता मारने की कोशिश भी की और उसकी गाड़ी के सामने जूता लहराया। लड़की ने सवाल किया कि तुम 13 साल से कहां थे जब जुल्म हो रहा था, अब क्या काम है यहाँ तुम्हारा, सबके मारे जाने के बाद आए हो। लड़की ने मजीद कहा कि अब यहाँ क्या ढूंढने आए हो, फौरन इस जगह से निकल जाओ। लड़की के चिल्लाने पर गेर पेटरसन खामोश रहे और अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी में बैठकर वहां से रवाना हो गए। ट्यूनीस में तारकीन वतन की कश्ती डूबने से कम से कम 20 अफराद हलाक हो गए, जबकि 5 को बचा लिया गया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हुकाम का कहना है कि कश्ती हादसे में मुतादिद अफराद लापता हो गए, जिनकी तलाश जारी है। ट्यूनीस के कोस्ट गार्ड हुकाम के मुताबिक अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाले 20 तारकीन वतन की लाशें बरामद कर ली गई हैं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आइए अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज। मुंबई में हुए दर्दनाक बोट एक्सीडेंट को लेकर नेवी ड्राइवर के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। पुलिस ने नेवी की स्पीड बोट के ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इससे पहले कल बुध को मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास नेवी की स्पीड बोट कंट्रोल खोकर टूरिस्टों से भरी एक कश्ती से टकरा गई थी। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं 100 से ज्यादा लोगों को बचा लिया गया। ज़राए के मुताबिक मुसाफिरों से भरी ये कश्ती एलिफेंटा आइलैंड से गेटवे ऑफ इंडिया जा रही थी। कश्ती हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ है। दिल्ली की कड़कड़डुमा अदालत ने कल बुध को जेएनयू के साबिक स्टूडेंट उमर खालिद को यूएपीए केस में अबूरी जमानत दे दी है, जिसमें 2020 के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली फसादात से मुताल्लिक एक बड़ी साजिश का इल्जाम उन पर लगाया गया था। एडिशनल सेशन जज समीर बाजपाई ने फैमिली में एक शादी में शामिल होने के लिए उमर खालिद को 7 दिनों की ये अबूरी जमानत दी है। अबूरी जमानत की शर्तें हैं कि खालिद इस मामले से जुड़े किसी भी गवाह और किसी भी शख्स से राब्ता नहीं करेंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करने का भी उन्हें हुक्म दिया गया है। वहीं उमर खालिद को सिर्फ अपनी फैमिली के अरकान, रिश्तेदारों और दोस्तों से ही मिलने, अपने घर या उन जगहों पर ही रहने का हुक्म दिया गया है जहां शादी की रस्में होंगी। उमर खालिद को 3 जनवरी 2025 की शाम को मुताल्लिका जेल सुपरिंटेंडेंट के सामने सरेंडर करना होगा। अमित शाह की जानिब से बाबा साहब अम्बेडकर पर दिए गए तबसरे ने पूरे मुल्क में हलचल मचा दी है। आज भी कांग्रेस समेत पूरे अपोजिशन पार्टियों की जानिब से जमकर एहतजाज करते हुए अमित शाह से माफी मांगने का मुतालबा किया गया। इस दरमियान जहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने नीले कलर के लिबास ज़ेब-ए-तन करते हुए जय भीम के नारे लगाए, वहीं अपोजिशन कायदीन ने पार्लियामेंट में मुख्तलिफ प्ले कार्ड्स लेकर एहतजाज किया।
इस दौरान बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट डंडे लगे प्ले कार्ड लेकर अपोजिशन के अरकान के सामने आ गए और उस वक्त टकराव की सूरत हाल देखी गई। कांग्रेस ने इस मौके का एक वीडियो शेयर करते हुए दावा किया है कि कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और दीगर खातून अरकान पार्लियामेंट के साथ बीजेपी के एमपीज ने धक्का मुक्की की, जो सरासर गुंडागर्दी है। इस दौरान बीजेपी के एक एमपी को चोट लगने की खबर है, जिन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी ने उन्हें धक्का मारा। हालांकि राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए इस बारे में वजाहत दी है। नीली साड़ी पहनकर प्रियंका गांधी संसद भवन पहुंची हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे को भी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी नहीं, देखिए, मैं पता नहीं आपके शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। नहीं, देखिए, हाँ किया है, मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। बाबा साहब अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर ने सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह पर तनकीद करते हुए कहा कि शाह की आइन के बानी पर रिमार्क वही पुरानी ज़हनियत को जाहिर करती है। वंचित बहुजन अकाड़ी के सरबराह प्रकाश अंबेडकर ने पुणे में कहा कि बीजेपी के वजूद में आने से पहले उसके साबिक़ा जनसंघ और आरएसएस ने आइन को अपनाए जाने के वक्त बाबा साहब अंबेडकर की मुखालिफत की थी। उन्होंने कहा, शाह के बयान से बीजेपी की पुरानी ज़हनियत उजागर हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के चीफ लालू यादव ने बाबा साहब अंबेडकर पर बयान देने के लिए अमित शाह को पागल करार दिया। साथ ही कहा कि वो शाह के बयान की पुरजोर मजम्मत करते हैं। अमित शाह पागल हो गए और घृणा है उनको बाबा साहब अंबेडकर से। देखा है, हमने सुना है, हम उनके ये पागलपन को हम करने में करते हैं। बाबा साहब अंबेडकर महान भगवान है सब। आप चाहते हैं कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए सर? एकदम इस्तीफा देना चाहिए, भागना चाहिए। कांग्रेस की खातून तर्जुमान सुप्रिया शुरीनेते ने बीजेपी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि बीजेपी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर बाबा साहब अंबेडकर की फोटो को जॉर्ज सोरोस में तब्दील करते हुए बड़ा जुर्म किया है। इसके लिए वो पूरे मुल्क से माफी मांगे। लेकिन बजाय अपराध पर कार्रवाई हो, बजाय इस अक्षम अपराध की माफी मांगी जाए, बजाय नरेंद्र मोदी अमित शाह को बुलाकर यह कहें कि तुमने जो किया वो गलत किया, इस देश की आत्मा के साथ तुमने खिलवाड़ किया है, तुम माफी मांगो, वो क्या करते हैं? ये बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आप लोगों के लिए तस्वीर लाई हूं। कल समूचे विपक्ष ने बाबा साहब की हाथ में तस्वीर लेकर सदन में प्रदर्शन किया और बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने कल रात को 10:45 पर यह फोटो लगाई, जहां पर बाबा साहब की फोटो हटा दी गई और उस फोटो की जगह जिनको वो राष्ट्र विरोधी मानते हैं, जॉर्ज सोरोस की तस्वीर लगा दी गई। बाबा साहब आपके लिए इतने छोटे, इतने अदने हैं कि आप उनको हटाकर किसी की भी तस्वीर लगा देते हैं। क्या हो गया है आप लोगों को? इस देश के संविधान निर्माता ने जिसने इस देश के हर व्यक्ति को एक बराबरी का दर्जा दिया, सम्मान दिया, उनकी फोटो आप इतनी आसानी से हटाकर
उस व्यक्ति की लगाते हैं जिसको आप राष्ट्र विरोधी मानते हैं? क्या मैं ये मानूं कि इस ओरिजिनल, और ये ओरिजिनल तस्वीर है जो हैंडल्स पर गई थी, इस ओरिजिनल तस्वीर के साथ खिलवाड़ कर कर बाबा साहब की फोटो बदलकर दूसरी फोटो लगाई गई, उस व्यक्ति की लगाई गई जिसको भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र विरोधी बुलाती है। ये किस तरह की सोच है? और इसी सोच के चलते जब खबरें आती हैं कि डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति खंडित कर दी गई, कहीं पर सिर तोड़ दिया गया, कहीं पर हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं मूर्ति के, कहीं पर मूर्ति ध्वस्त कर दी जाती है, ये सोच है, ये वो सोच है, ये वो मनुवादी सोच है, वो मनुस्मृति से निकली हुई सोच है, जिसके चलते अमित शाह सदन में अपमान करते हैं और बीजेपी सोशल मीडिया पर अंबेडकर जी की फोटो हटाकर दूसरे की फोटो लगाती है। इसी सोच के तहत इतनी ही आसानी से वो इस देश के संविधान को बदलना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। असल तस्वीर ये है, और असल तस्वीर में आपको डॉक्टर अंबेडकर एक बार नहीं 1000 बार मिलेंगे, और अगर आपको लगता है हम चुप हो जाएंगे तो ऐसा होगा नहीं। शिवसेना यूबीडी लीडर संजय राउत ने राज्यसभा में आइन पर बहस में हिस्सा लेते हुए बीजेपी पर तंजिया तीर चलाए। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग जब किसी चीज पर ज्यादा प्यार लुटाते हैं तो खतरा बढ़ जाता है। इस देश के चोर और डकैत भी प्रामाणिक रहे हैं और स्वतंत्रता संग्राम में उनका भी सहभाग रहा है। ब्रिटिशों के खजाने लूटकर यो डकैत उस जमाने के महाराष्ट्र में और चंबल में क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी को देते थे हमारी ये मूवमेंट चलाने के लिए, लेकिन वहाँ से तो ना कोई स्वतंत्रता संग्राम में रहा, ना किसी लड़ाई में रहा, फिर भी ना वहाँ का माल कभी जनता के और देश के लिए। बात ऐसी है कि मुझे डर लगता है, मुझे डर लगने लगा था जब वहाँ से संविधान की बड़ी चिंता हो रही थी। संविधान के ऊपर जो आपका जो प्यार मैं देख रहा था, मुझे इतनी चिंता लगी कि आप सचमुच संविधान खतरे में आ रहा है। जब आप लोग कभी किसी के ऊपर ज्यादा चिंता दिखाते हो, प्यार दिखाते हो, तो खतरा बढ़ जाता है। सर, ग्लोरियस जर्नी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात हम करते हैं, लेकिन ये ग्लोरियस जर्नी 2014 में खत्म हो गई। 2014 में ग्लोरियस जर्नी खत्म हो गई। अगर सचमुच ये 400 पार का नारा सच हो जाता तो संविधान बदलने में आप लोग पीछे नहीं हटते, और आज का डिबेट का विषय होता कि संविधान बदलना क्यों जरूरी है, ये आज हमारा आज का विषय होता। राजस्थान के जयपुर की हवा महल सीट से बीजेपी के एमएलए बाल मुकुंद आचार्य आए दिन मुस्लिम दुकानदारों को परेशान करने पहुंच जाते थे। इन दिनों ये किसी गरीब मुसलमानों को ढूंढ रहे थे, लेकिन फिर उनका सामना एक बेबाक निडर मुस्लिम शख्स से हो जाता है और फिर उन्हें वहां से दुम दबाकर भागना पड़ता है। इस पूरे वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या बीजेपी अपने इस बेलगाम एमएलए पर लगाम नहीं लगा सकती? क्या राजस्थान के सीएम एमएलए के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते? बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर।
सीरिया और साउथ लेबनान में कार्रवाई के बाद इसराइल ने अपनी सिक्योरिटी सख्त होने का किया दावा। आयतुल्लाह खामनेई ने कहा, हिजबुल्लाह के खात्मे का सोचने वाला इसराइल खुद मिट जाएगा। गजा की तबाही के बावजूद इसराइली इलाके पर मुकम्मल कंट्रोल कायम करने में बुरी तरह नाकाम। आमने सामने की लड़ाई में फलस्तीनी जंगजुओं ने मजीद कई इसराइली फौजियों को मौत के घाट उतारा। सीरिया में बशर अल असद हुकूमत का तख्ता उलटने वाले बागियों के चीफ अहमद अल-शुरा ने किया ऐलान। कहा, सीरिया अफगानिस्तान नहीं और न ही तहरीर अश-शाम दहशतगर्द ग्रुप। सीरिया पर आयद पाबंदियां उठाने का किया मुतालबा। मुंबई में हुए दर्दनाक बोट एक्सीडेंट में नेवी ड्राइवर के खिलाफ FIR दर्ज। इंडिया गेट के पास हुए हादसे में 13 लोगों की हुई थी मौत। चार सालों से जेल में कैद JNU के साबिक स्टूडेंट उमर खालिद को मिली अबूरी जमानत। सोशल मीडिया का इस्तेमाल न करने की हिदायत, 3 जनवरी को करना होगा सरेंडर। और अमित शाह पर बाबा साहब अंबेडकर की तौहीन का इल्जाम लगाते हुए अपोजिशन का हल्ला बोल। पार्लियामेंट में दिखा जबरदस्त एहतजाज। बीजेपी MPs के साथ हुआ टकराव। राहुल और प्रियंका का दिखा नया अवतार। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।